आज के न्यूज़पेपर में इतना बढ़िया कंटेंट आया था कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है। और ये एमपीपीएससी वाले या फिर यूपीएससी वाले जो भी हैं बच्चे हैं, जो लोग आप लोग ऐसे लिखने वाले हैं, मतलब कहीं भी आप लोग अगर ऐसे का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अगर आपका टॉपिक, जैसे कि एमपीपीएससी के जो पेपर 6 है, हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन, इसमें टॉपिक है आपका मादक पदार्थ, मतलब जो नशीला पदार्थ होता है उसका क्या होता है, प्रभाव क्या होता है उसके सेवन के ऊपर। यहाँ पर आपको सीधा एक ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। 500 शब्दों में या 1000 शब्दों में कुछ में भी पूछ सकता है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक है, तो मतलब 1000 शब्दों में ही आएगा, तो इसका प्रॉपर अच्छा कंटेंट होना चाहिए। और इसका कंटेंट बहुत अच्छा आया अपने न्यूज़पेपर में, इसलिए आप लोग को समय समय पर बोला जाता है कि भाई एडिटोरियल पढ़िए, ठीक है। तो बिना देर किए एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा पर्सपेक्टिव सुनाएंगे, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले ये एक वीडियो है जो आप लोग बढ़िया ध्यान से देखिए कि न्यू ईयर की जो पार्टी है, गुड़गांव बोलते हैं जिसको, गुरुग्राम भी बोल सकते हैं, वहाँ पे देखिए ये लोग कैसे झूम रहे हैं। अपना युवा है ये, अपने देश का ही युवा है। आप देख लो एक बार, ये भाई समझा रहा है, अरे भैया तूने कितनी पी ली है, चल यार। ये भाई ले जा रहा है आराम आराम से, इतनी क्यों पी लेते हैं ये लोग। तो अपने देश का युवा किस स्थिति में है ये आपको यहाँ से दिखेगा और पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ये है बड़े शहरों की स्थिति। ये देखो रोड पे ही पड़े लोग, कितनी गंभीर स्थिति है कि लोग रोड पे ही सोना पड़ रहा है। ये सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं, ठीक है। और इनको उठाने के लिए पुलिस वाले आ रहे हैं। कई बार आप लोग देखेंगे कि पुलिस वाले इनको उठा के ले जा रहे हैं या फिर आसपास के लोग इनको उठाने में मदद कर रहे हैं। आपस में ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, कहीं पुलिस वाले को मार रहे हैं, कहीं ऑटो वाले को मार रहे हैं। ये देखो कैसे झूम रहा है। देखिए इसको देख के मज़े लीजिए आप लोग। तो बस इसके बाद अपन ऐसे का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, देखते जाइए। बताओ आप लोग में से किसको ऐसी लाइफ जीनी है। ये देखो झूमते हुए लोग, जियोगे ऐसी लाइफ। कितना गर्त में चला गया है देश, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है। ये देखिए स्थिति देखिए कितनी गंभीर है। ये एक से एक यहाँ पे ये नशेड़ी आया है कि ये नशेड़ी को देखो। तो यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है, देखिए, नशाखोरी ख़त्म करने का चले अभियान। और अंदर कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है अलग अलग प्रकार के नशा, बीड़ी, खैनी, गुटखा, शराब, रेड वाइन, बियर से लेकर के सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो लिखा है इनके द्वारा लिखा गया है, भारत डोगरा जी, एक समाज सुधारक है। बहुत अच्छा कंटेंट है, आप लोग देखेंगे और इसके आसपास की जो भी चीज़ अपन उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपन। एडिटोरियल से ही आपको पढ़ के बताएंगे। इसी से आपका क्या है कि बौद्धिक विकास होगा, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं चीज़ों को तो आपको नए नए शब्द पता चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन स्टार्ट करते हैं। इत्मीनान से सुनिए। अगर आप लोग निबंध लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, और नहीं निबंध नहीं लिखना चाहते, किसी प्रकार के नशे में लिप्त हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक लड़का हो चाहे लड़की, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाल ही के समय में सामाजिक समस्याओं में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष है यह कि विभिन्न तरह के नशों में वृद्धि। तो सामाजिक समस्याओं में जो वृद्धि हो रही है उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है, नशे में जो वृद्धि हो रही है उसका, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि शराब और गुटखे में वृद्धि बहुत तेज़ी से हुई है, ठीक है। अनेक तरह के ड्रग्स का भी प्रचलन आप देख ही रहे हैं कि सुशांत सिंह जो है वो उनका ड्रग्स के कारण ही मृत्यु हुई, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि विभिन्न तरह के नशे क्यों बढ़ रहे हैं। इस पर अनेक तरह के विचार मिलते रहते हैं, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि शराब के विरुद्ध जो एक बड़ा माहौल है हमारे समाज में है, उसमें गिरावट आई है। अब वो किस प्रकार की गिरावट है हमारे समाज में, एक सोच में गिरावट है वो, आगे आप देखिए मैं आपको समझा दूंगा फिर। चाहे शराब का उपयोग कितने भी समय से हो रहा हो, पर कुछ दशक पहले इसे बहुत बुरा माना जाता था और इसे नैतिक स्तर पर अब मान्यता प्राप्त हो गई। आपने सुना होगा कि देखिए पहले जो, मान लीजिए 10 से 20 साल पहले युवा जो था वो शराब से दूर था, मतलब शराब का प्रचलन था लेकिन उतना उस स्तर पर नहीं था। लेकिन अभी जो हो गया, हर तीसरा चौथा युवा शराब पी रहा है, तो बहुत आम प्रचलन हो गया। और आप जनरल नॉलेज में, मतलब जनरल बात करते हैं कहीं पर, तो जैसे आपने कई लोगों के मुँह से सुना भी होगा, हाँ शराब पीना तो आम बात है, लेकिन शराब पी भी लेते हैं तो चुपचाप घर में आकर के सो जाएं। मतलब शराब पीना कोई दिक्कत नहीं है, अपने मनोरंजन के लिए, अपने तनाव के लिए, इस प्रकार की जो भी आपके जीवन में उथल पुथल चल रही है उसके लिए अगर आप शराब पी लेते हैं तो शराब पीने से क्या होगा, आपको थोड़ा सा रिलैक्स होता है, फिर आप आकर के घर पे चुपचाप खाना खा लो और सो जाओ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है एक सामाजिक मान्यता अभी लोगों में, जो शिक्षित वर्ग है उसके बारे में बात कर रहा हूँ।
बाकी जो देसी वर्ग है अपना, जो गाँव का है या फिर मध्यम स्तर का, वो उसमें ये मान्यता प्रचलन नहीं है। लेकिन वहाँ का जो युवा वो पी रहा है, वो किसी और के यहाँ सो जाएगा, बाहर रह रहा है, रूम रेंट से रह रहा है तो वहाँ पे पिएगा, या ऑफिस में जॉब कर रहा था वहाँ पिएगा। तो इस प्रकार की सामाजिक मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। और इसमें सिर्फ लड़के नहीं कर रहे हैं, लड़कियां भी बराबरी में योगदान दे रही है। अभी आप कंटेंट पढ़ेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इस नैतिक सोच को प्राप्त कर चुकी है। ठीक है, सभी पीढ़ी दर पीढ़ी ये मान्यता प्राप्त हो रही है। और अब आगे ये पीढ़ी हो रही है कि जो बच्चे, मतलब अभी ये मान लीजिए कि जो शराब कौन पी रहा है अभी की डेट में, जो बच्चा कॉलेज में एडमिशन ले रहा है वो शराब पी रहा है। लेकिन अभी इस स्थिति और बदतर हो चुकी है। कैसे कि जो 10वीं या 8वीं तक का, 8वीं से लेकर के 10वीं तक का बच्चा है वो भी शराब पीना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पर धीरे धीरे शराब के विरुद्ध इस सामाजिक मान्यता में कमी आने लगी है। फिर बाद में यह तो प्रवृत्ति और भी तेज हो गई। ठीक है, तो आपने जैसे भी समझा, यह केवल समाज और अर्थव्यवस्था में आ रहे बदलाव के कारण नहीं हुआ है, अपितु योजनाबद्ध ढंग से इस माहौल को बदला गया। अब योजनाबद्ध ढंग से कैसे माहौल बनाया गया ये आपको अभी समझ में आएगा। कि आप लोग जो पिक्चरें देख रहे हैं, जो टीवी सीरियल देख रहे हैं, वो सब में ये सब चीज़ें दिखाई जा रही है, वेब सीरीज, जो भी चीज़ आप देख रहे हो। एक मिथक देखिए अब क्या है। एक मिथक जो दुनिया भर में फैलाई गई कि कम मात्रा में यदि शराब पी जाती तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। जबकि वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट मत दिया है कि भाई कम मात्रा में शराब पीने से भी कुछ हानि अवश्य होती है। मतलब ये आपने देखा होगा कि अगर आप जैसे डॉक्टर, अभी डॉक्टर कोई भगवान नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अपन बोल रहे थे कि डॉक्टर कोई भगवान नहीं है, और डॉक्टर और जज दोनों ही भगवान नहीं है। ठीक है, तो दोनों के यदि अगर कोई बात बोली जा रही है तो उसका प्रतिरोध होना चाहिए अगर वो गलत है तो इसमें गलत क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? कई बार आपने वो बोलते रहते होंगे, उनके मुंह से सुना है कि भाई 4-5 गिलास मतलब भर के नहीं, ये मान के चलिए वो बोलते रहते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में कि 30 से 60 ml में कोई नुकसान नहीं होता है। ये डॉक्टर बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे आप लोग बीमार होंगे तो बीमार होकर के घर किसका भरेंगे? डॉक्टर का ही ना भरेंगे। तो डॉक्टर और एक जो शराब व्यापारी, उसका एक टाई अप भी होता है। ये आप जा कर के देखते नहीं है। अब जो जैसे एमआर जाता है डॉक्टर के पास तो बड़ी बड़ी महंगी महंगी कंपनियों के दवा लेके जाता है, ताकि वो क्या हो कि दवाई का रेट बढ़े। जैसे जैसे दवा का रेट बढ़ता चला जाएगा तो वैसे वैसे उसका मुनाफा बढ़ता चला जाएगा। ये एक प्रकार का षड्यंत्र खेला जा रहा है। डॉक्टर भी इसमें भागी है, डॉक्टर और सब लोग इसके भागी है। इसमें ये ना सोचे कि कोई बहुत ज़्यादा ईमानदार है। ठीक है, तो ये मिथक फैला रहा है, तो डॉक्टर फैला रहा है, हीरोइन फैला रहे हैं, और जो डायरेक्टर है वो सब लोग फैला रहे हैं। तो कैसे फैला रहा है? जब वैज्ञानिकों का स्पष्ट मतलब हो गया कि भाई जो थोड़ी मात्रा में भी शराब पियोगे तो भी आपको हानि होगी। फिर आगे क्या है? फिर एक मिथक ये भी फैला जाता है कि वाइन और रेड वाइन, आपने सुना होगा, ये नाम बहुत फेमस है, से क्षति नहीं होती। लड़कियों में बहुत प्रचलित है कि भाई ये अंगूर से बनती है, सेब से बनती है, इससे बनती है, उससे बनती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता, तो इससे भी क्षति होती है। इस मिथक के फैलने से कितने ही लोगों ने नियमित रेड वाइन पीना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे कई लोग, अब जैसे हम ही अगर वीडियो में बोल दे कि भाई रेड वाइन पीना बहुत अच्छी बात है और ये काले अंगूर से बनती है जो कि फ्रांस का है, तो लोग प्रभावित हो जाएंगे। देखिए, बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। यदि आप शिक्षित हैं तो भी प्रभावित हो जाते हैं। यही है, आपको फैक्ट चेक करना चाहिए। जो व्यक्ति सामने वाला बोल रहा है उसके पीछे के क्या तथ्य है। अगर तथ्य सही है तो ठीक है, नहीं है तथ्य तो फिर उसको आप झुटा दीजिए और उसका विरोध भी कीजिए। अब यार रेड वाइन पीना आरंभ कर दिया, जबकि इसके बाद क्या हुआ कि भाई स्पष्ट हो गया कि इस कारण उन्हें अनेक गंभीर समस्याओं को आमंत्रित कर दिया। इसी तरह कभी सिगरेट तो कभी बीड़ी तो कभी तंबाकू के विभिन्न रूपों में सभी गुटखे के दुष्परिणाम को कम करके बताया गया। अब देख लो, यहाँ पर बहुत सारे एक्टर है, सीधा नाम लेकर के बोलूँगा, अक्षय कुमार, अजय देवगन से लेकर के आपको वो जेकी सराफ का जो लड़का है उसका जो भी नाम है, ठीक है, वो हो गए, और भी लोग हैं, ये सब क्या गुटखे का, शाहरुख खान भी इसमें नाम है। अब इनने एक नया ट्रेंड चालू किया। कैसे? जैसे विमल का ये लोग ऐड करते थे, तो विमल का गुटखा का ऐड किया जाता था पहले, लेकिन अभी गाइडलाइन आ गई सरकार की कि आप पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रचलन नहीं कर, मतलब प्रसार नहीं कर सकते, विज्ञापन नहीं कर सकते। तो इसका तोड़ क्या निकाला कंपनियों ने? ये बोलते हैं, आप अच्छे से सुनिएगा, विमल इलायची, इसका ऐड किया जा रहा है। तो विमल क्या ब्रांड है ये आपको पता है, लेकिन उसके सामने जानबूझ के इलायची एक छोटा सा वर्ड जोड़ दिया। इलायची इतना छोटा लिखा है कि वो दिखेगा भी नहीं, तो सामने वाले को सीधा दिख रहा है कि विमल। ऐसे ही जब आप जैसे कोई शराब है, शराब का मान लीजिए जैसे रेड लेवल का अगर ब्रांड है कोई, या फिर ब्लैक डॉग है, इस टाइप का कोई ब्रांड है, तो ये क्या कर रहा है कि रेड लेवल के आगे लिख रहा है वाटर, लिख रहा है ये लोग। मतलब शराब, रेड लेवल एक ब्रांड है शराब का, लेकिन उसके आगे क्या लिख रहा है? वाटर। क्यों? क्योंकि लोगों को ये नहीं पता चला। वाटर भी बहुत छोटा लिखा जाता है, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन है कि आप भाई ये सब आप विज्ञापन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इनने इसका तोड़ निकाला। अब बच्चे लोग तो कोई भी दिखता है, रेड लेवल क्या होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, सवार आवाज आती है, बहुत महंगी आती है, और अच्छा ब्रांडेड है, अच्छा इम्पोर्टेड है, हाँ पीएंगे पीएंगे। तो ये सब चीज़ होती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये लोग प्रचार करते रहते हैं, तो हम इनको फ़ैन मान, हम इनके फ़ैन हैं। हम तो नहीं हैं, हम तो किसी भी एक्टर के फ़ैन नहीं है ना, हम किसी को इतना, हम किसी से इंस्पायर भी नहीं होते। इंस्पायर उसी से व्यक्ति से होते हैं जो बहुत इंस्पिरेशनल है, जैसे मिल्खा सिंह जी, अब्दुल कलाम जी,
स्वामी विवेकानंद जी, इनसे इंस्पायर होइए। ये दो कौड़ी के एक्टर और एक्ट्रेस से इंस्पायर होने की आवश्यकता नहीं है, ये लोग उस लायक भी है नहीं, लेकिन तुम लोग इससे बहुत प्रभावित होते हो, ठीक है। तो इससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है और इनके फैन होने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र चिंतन करना चाहिए, वॉल्टेयर ने बोला है, ठीक है। आपको स्वतंत्र चिंतन, आपको जन्माधिकार है कि स्वतंत्र चिंतन करना चाहिए, उसी के आधार पर अपने विचार बनाइए और अपनी बात रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भाई क्या बोल रहा है कि सभी गुटखों के दुष्परिणाम तो आके आपको आते हैं कि माउथ कैंसर सबसे ज़्यादा गुटखे का ही परिणाम है। खैनी से लेकर का बिहार और यूपी में तो खैनी का बहुत प्रचलन है, ठीक। और वो तो बांट बांट के ये भैया खैनी खिलाओ ऐसे करके आप बहुत लोग देखे भी होंगे, ट्रेन से लेकर के बस में सब दूर ये सब होता रहता है। आगे बात करते हैं कि एक अन्य मिथक ये भी फैलाया जाता है कि शराब की लत लग जाने पर इसे छोड़ना संभव है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि प्रतिवर्ष लाखों लोग इसे मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर शराब छोड़ देते हैं। तो ये जानबूझ करके फैलाया जाता है कि भाई शराब छोड़ना तो मुश्किल है, तो मतलब दिमाग में अगर आपके दिमाग में अगर ये सब चीज़ें डाल दी जाए, ये मनोवृत्ति है, आपका एप्टीट्यूड एटीट्यूड बनाया जा रहा है ये नेगेटिव चीज़ें बोल बोल के, कि आप देखिए आपका माइंड वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे आप चीज़ें सुनेंगे। अगर आपको किसी ने बोल रहा नेगेटिव बोल रहा तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। डिप्रेशन जैसी चीज़ होती नहीं है वैसे कोई, ये एक वेस्टर्न फिनोमिना है ये डिप्रेशन, ऐसा कुछ नहीं होता है, फालतू की बकवास है। आपका माइंड सेट अगर क्लियर है, आपकी चीज़ें क्लियर है, तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। आप देखते ही ऐसी चीज़, आप करते ही ऐसी चीज़, इस वजह से आप ये अवसाद जैसी जो फालतू की बकवास उसमें चले जाते हो। ये सब चीज़ होती नहीं है। माइंड सेट क्लियर रखिए, आपका गोल सेट कीजिए, ड्रीम अचीव कीजिए, ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं, ठीक है। अब आगे ये बोल रहे हैं कि भाई ये शराब की लत, अब जैसे कई लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, जैसे अगर कोई शराबी है बीड़ी सिगरेट गुटखा पीता है तो वो जिम जाता है या रनिंग करता है, स्विमिंग करता है, वहाँ पर क्या होता है उसका फेफड़े का यूज़ होता है। अब वो फेफड़े में अगर एयर प्रॉपर आएगी नहीं तो थकेगा तो उसको पता चलेगा कि मेरे अंदर का कितना डैमेज हो चुका है। तो डैमेज को सुधारने के लिए क्या करेगा, कोई अच्छा एक्टिविटी करेगा, तो उससे धीरे धीरे चीज़ें छूट जाती है। और छोड़ने का एक और तरीका है कि हमारी जो संगति, अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो कितना ही सगा दोस्त है, चाहे वो भाई भी क्यों ना, उसको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, अकेले रहो, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं कि भाई छोड़ना असंभव, ये सब बकवास बातें करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। मजबूत इच्छा शक्ति है तो आप सब कर सकते हैं। फिर आगे ये है कि यदि समाज में एक निरंतरता से अभियान नशे के विरुद्ध चलाया जाए तो यह संभावना और भी बढ़ जाती है, ठीक है, कि भाई छोड़ा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तरह तरह के नशे करोड़ों लोगों को जीवन को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। सभी तरह के नशे के विरुद्ध समग्र अभियान चलाने की जरूरत है। वैसे तो सभी तरह के नशे बुरे हैं, पर सबसे अधिक बर्बादी शराब से हो रही है। अब शराब का फैक्ट यहाँ पे देखिए जो कि आपके ऐसे में काम आएगा। इस बारे में विश्व स्तर के आंकड़े डराने वाले। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक रिपोर्ट है, उसका नाम है शराब और स्वास्थ्य स्टेटस रिपोर्ट 2018। अब इसमें क्या फैक्ट है बोल रहा है, देखिए आगे। इनके अनुसार बोल रहा है कि विश्व में 2016 में कितने लोगों की मौत हुई शराब से, 30 लाख लोगों की मौत हुई। 2016 में शराब के कारण हुई मौतों में 28% जो है चोटों के कारण। अब चोट किसी प्रकार की हो गई, मतलब शराब पी कर आया, कहीं लुढ़क गया, कहीं कुछ हो गया, इस टाइप की चोटें लगती रहती है। बहुत सारी गंभीर चोट पे हो जाती है, सिर पे लग गए तो वो गंभीर चोट होगी। 21% लोग जो पाचन रोग, अब देखिए शराब पियेंगे तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा, एसिड बनाता है ना बॉडी में, एसिड बनाएगा तो वो एसिड अगर ज़्यादा हो तो म्यूकस होता है हमारी बॉडी में, तो म्यूकस क्या होता है अपने जो हाथ के ऊपर लेयर बनाता है, तो वो जो HCl बॉडी में पहले से है वो उसको डैमेज नहीं करता। लेकिन अब तुम यहाँ पर डाल दोगे शराब, तो शराब डबल एसिडिटी हो गई, तो वो उससे वो धीरे धीरे अब जब टैंक भर लोगे तो वो चीज़ होती है उससे ख़राब। आगे बढ़ते हैं कि 19% हृदय रोग में वो, क्योंकि देखो जो भी उसके साथ खाओगे तो ब्लड में जाएगा, ब्लड वेन्स में जाता है, वेन्स में जाकर के आपका पूरा दिमाग में घूमेगा, तो उससे आपको एक बेहोशी टाइप की आती है, तो वो हार्ट में भी जाएगा, फिर नस खराब होगी तो हार्ट रोग होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि 12.9% जो है संक्रामक रोग होते हैं। अब संक्रामक रोग कैसे हो जाएंगे सर, इससे ऐसे हो जाएंगे जैसे मान लो किसी को टीबी है, एड्स है, कोरोना है, किसी प्रकार की संक्रामक रोग है। अब हमको तो पता नहीं, हमने शराब पी लिया, अब शराब पी लिया, हम जाकर के उससे गले मिल रहे, हाथ मिला रहे हैं, उसके साथ बैठ के खाना खा रहे, तो होगा ही होगा, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। अब कैंसर भी हो जाएगा भाई, अब लॉन्ग टर्म में पीते रहोगे तो कैंसर तो होना ही है, ठीक है। अभी आगे ये है कि 20 से 29 वर्ष का जो युवा है ना, उसमें मौतों में 13.5% जो है वो शराब की वजह से हो रही है, 20 से 29 वर्ष का युवा में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, हाँ ये कारण होती है। अभी आगे और फैक्ट मिल रहा है आपको, ये सब काम के आपके सड़क दुर्घटनाओं में शराब के कारण 2016 में 3,70,000 मौतें हुई है सड़क दुर्घटना में। किस शराब पीएंगे, सड़क पे आप कार चलाओगे, बाइक चलाओगे, जो भी चलाओगे, उससे ये मौतें हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 1,87,000 जो ऐसे व्यक्ति थे जो स्वयं गाड़ी नहीं चला रहे, इसमें देखिए 3,70,000 जो मौतें हुई है उसमें से 1,87,000 ऐसे व्यक्ति थे जो स्वयं गाड़ी नहीं चला रहे थे, मतलब कोई और गाड़ी चला रहा था। शराब के कारण इस वर्ष से 1,50,000 आत्महत्याएं भी हो गई, ठीक है भाई। जो अब कुछ लोग, अब देखो ये सब बोल दिए ना बार बार कि भाई शराब छोड़ी नहीं जा सकती, और फिर तो पैसा तो लग ही रहा है, फिर आप घरेलू हिंसा फैला रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हो,
यौन शोषण से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हो रही चीज़ें आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे कि दुष्कृत्य कर दिया गया। तो अब ये क्या होता है, ये जब चीज़ें छोड़ नहीं पाते तो आत्महत्या करनी पड़ती है। ठीक है, फिर 90,000 मौतें आपसी हिंसा में। आपसी हिंसा मतलब आप फिर ये हो जाता है कि कुछ लोग शराब पी करके सहनसा बनने की कोशिश करते हैं कि ये शहर मेरा, जिला मेरा, राज्य मेरा, देश मेरा, मैं मोदी से बड़ा हूँ, मैं मोहन यादव से बड़ा हूँ, ऐसे ही इनके दिमाग में फितूर आ जाता है। तो वो फिर आपस में हिंसा करते हैं, उससे वो मरते हैं। फिर कम समय में अधिक पी लेने से कोमा में जाने की और इस प्रकार की मृत्यु भी होने की संभावना है। बहुत अधिक अगर पी लोगे तो उससे भी कोमा में चला जाता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 200, आगे बढ़ते हैं, 200 तरह की बीमारी और चोटों में शराब का हानिकारक उपयोग एक बड़ा कारण है। 200 प्रकार की चीज़ें होती है, बीमारी और चोट जो होती है वो इसी वजह से होती है। अब इसमें कुछ कुछ नाम सुन लो। लीवर सिरोसिस होता है। लीवर सिरोसिस, आप लीवर देखो, लीवर का मेन फंक्शन तो यही है ना कि आपका जो पाचन वाचन और इस टाइप का जो हार्मोनल चीज़ है, तो हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, बहुत सारी चीज़ हो जाएगी, तो लीवर सिरोसिस हो जाएगा उससे। अनेक कारण के कैंसर भी हो जाएगा। फिर पहले अधिक शराब पीने से ही मस्तिष्क की क्षति, याद रखने की क्षमता, प्रतिकूलता, मतलब मस्तिष्क की जो, अब मस्तिष्क की क्षति होगी, याद रखने की जो क्षमता होगा उसमें प्रतिकूल असर पड़ेगा। उससे क्या हो जाएगा कि आपको डिमेंशिया भी हो सकता है। आप डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया आपने सुना होगा। तो सिजोफ्रेनिया जो है वो बूढ़े लोगों में होता है। डिमेंशिया जो है कि कम एज में भी हो सकता है वो। फिर आगे बढ़ते हैं कि अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ लंदन ने एक नया अनुसंधान कर दिया। उससे ये पता चला है, जिसका नाम है मेडिकल जर्नल, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल। ये आप लोग मेंशन करिएगा जरूर, जर्नल का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम। इससे ये पता चलता है कि अपेक्षाकृत कम शराब पीने से भी मस्तिष्क में ऐसी क्षति हुई है। ठीक है, तो फिर आप लोग अगर 30 ml, 60 ml, 90 ml जो भी पीते हैं, समझ लो। अब जो लोग खंबा पीते हैं, खंबा खंबा बोलते हैं, अभी खंबा जो पीता है और नहीं पीता है उसको भी पता ही है। तो ये खंबा, क्वार्टर और ये सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा लेवल की चीज़ें, मतलब कि 1 लीटर के आसपास समथिंग कुछ आता है शायद, और आधा लीटर ऐसा कुछ आता है। तो ये लोग, कुछ लोग तो इसको अकेले अकेला घटका लेते, तो तुम लोग जल्दी मर जाओगे, इसलिए ये सब चीज़ें छोड़ दो। या तो सब जानते हैं कि शराब स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, पर शराब उद्योग यह मिथक फैलाने के लिए प्रयासरत है कि थोड़ी सी शराब पीने से नुकसान नहीं होता। ठीक है, अब शराब उद्योग ये काम कर रहा है, तो शराब उद्योग में आपको डॉक्टर भी मिलेगा। डॉक्टर इसका सहयोगी है। ठीक है, उसी का, उससे घर भी चलता है। और आजकल के डॉक्टर ऐसे हो गए कि यदि आप कोई इलाज भी कराने जा रहे हैं तो वो इलाज की बीमारी का नहीं बताता, मतलब उसका रीज़न क्या वो नहीं बताएगा, वो खाली उसका इलाज बताएगा। तो क्योंकि अगर रीज़न बता देगा तो आप उसको पता कर लोगे तो आपको ये पता चल रहा है कि भाई इससे मेरे को ये चीज़ हुई थी, तो मैं अगली बार ये चीज़ करूँगी नहीं। अब तो ये चीज़ जानबूझ के नहीं बताते, क्योंकि उसका घर बनना है। नैतिकता जैसी कोई चीज़ लगभग ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, लगभग का मतलब ये कि कुछ लोग हैं जो डॉक्टर ठीक है, बाकी 99% डॉक्टर ख़राब ही है और 1% ही डॉक्टर सही होगा। यह केवल मिथक ही है। सच्चाई यही है हाल के अध्ययन में कि भाई जो प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल है, द लासेंट, इसका नाम सुना हो, इसमें प्रकाशित क्या हुआ है कि लगभग 500 विशेषज्ञों के समूह के मुख्य लेखक मैक्स ग्रिसवोल्ड ने इस अध्ययन के निष्कर्ष निकाले हैं और इसके बारे में बताया कि अल्कोहल की ऐसी कोई भी सुरक्षित मात्रा नहीं है, मतलब ऐसी कोई भी सुरक्षित मात्रा, मिनिमम सुरक्षित मात्रा नहीं है जो हम पी सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। 10 ml भी है तो वो भी नुकसानदायक है। आगे जैसे जैसे अल्कोहल का प्रतिदिन उपयोग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे स्वास्थ्य के खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। नशीली दवा, अल्कोहल, एडिक्टिव बिहेवियर के विश्वकोश के अनुसार मौत होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 44% जो है वो अल्कोहल की भूमिका पाई गई है इसमें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि दुर्घटना में मरने वाले 50% तक मोटरसाइकिल चालकों के शराब के नशे में होने की संभावना पाई गई है। 50% जो मौतें हो रही है मोटरसाइकिल वाले लोग हो रही है। ये अपने आप को तो मारते हैं, जो पीछे बैठा बिना शराबी वो भी मरता है, फिर जो जिससे जाके ठोकेगा उसको भी मार डालेगा। तो एक व्यक्ति 3 लोग को मार रहा है। ठीक, चालकों। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि इस विश्व के उसके अनुसार घर में होने वाली दुर्घटनाओं में 23 से 30% में अल्कोहल की भूमिका होती है। आग लगने और जलने से मौत होने में 46% दुर्घटनाओं में अल्कोहल की भूमिका होती है। अब यहाँ पे इन्होंने एकदम स्पष्ट नहीं लिखा, लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है, ये जल कैसे रहे। देखिए, शराब पीने के बाद घरेलू हिंसा भी होगी और दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया जाएगा। महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा का जो कारण है, जिसमें ये हिंसा की जा रही है, उसका कारण, मेन कारण है शराबी है उनका पति। ठीक है, उनका घर परिवार में शराबी लोग ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से ये चीज़ हो रही है। और फिर क्या होगा कि जो नया विवाहित है उसको जला दिया जाएगा या बच्चों को जला दिया जाएगा, इस टाइप की चीज़ होती है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डेप्थ वाली थी, आपके सामने मैंने ला दी। यदि शराब न पिए हुए व्यक्ति से तुलना करें तो शराब पीने के बाद किसी व्यक्ति में आत्महत्या का खतरा 7 गुना बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है, यहाँ 7 गुना खतरा है आत्महत्या का उसमें। अधिक मात्रा में शराब पीने के बाद यह खतरा 37 गुना बढ़ जाता है। सोचो,
आत्महत्या का 37 गुना बढ़ रहा है यहाँ पे, अगर बहुत ज़्यादा शराब पीते हो तो। ये बोर्जे का अध्ययन 2017 में आया था, उसके हिसाब से है, ठीक है, ये नाम मेंशन करो बोर्जे का। फिर आगे है कि अल्कोहल उपयोग डिसऑर्डर के कारण अवसाद की संभावना कम से कम 2 गुना बढ़ जाती है। कुछ वर्ष पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी जिसे हिंसा और स्वास्थ्य पर विश्व रिपोर्ट का शीर्षक दिया गया था, ठीक है, हिंसा और स्वास्थ्य पर विश्व रिपोर्ट, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की है, ठीक है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि डिप्रेशन या अवसाद के लिए भी अल्कोहल एक महत्वपूर्ण कारक है। डिप्रेशन और अवसाद एक वेस्टर्न फिलोसफी का ही एक टर्म है, ठीक है, इंडिया में इस टाइप का कुछ मिलेगा नहीं आपको टर्म। योगा वोगा ये सब चीज़ें या फिर प्राचीन समय में जो भी बीमारी होती थी वहाँ पे अवसाद जैसी कुछ मिलेगी नहीं आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में भर दी गई है और कुछ भी नहीं है। आपका दिमाग अगर आप व्यवस्थित रखेंगे, सही रखेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता है। यही बोलो कि कुछ नहीं होता डिप्रेशन जैसी कुछ, डॉक्टर का घर बनने का एक नया बीमारी है, कुछ नहीं। रिपोर्ट के अनुसार अल्कोहल और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की आत्महत्या में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। अमेरिका में 4 में से कम एक आत्महत्या में अल्कोहल की भूमिका रिपोर्ट में पाई गई है, ठीक है। ये आप मेंशन करिएगा, अल्कोहल, अमेरिका का नाम तो मेंशन करो ही करो। विभिन्न देशों में होने वाले अध्ययनों में यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि 50% से अधिक यौन हिंसा और हमलों में शराब और नस्ली दवाओं महत्वपूर्ण है। अब नस्ली दवा में आपको बहुत सारे आप कफ सिरप देखेंगे, आप वो उसका नशे में यूज़ करते हैं, पेट्रोल से भी लोग नशा करते हैं, मिट्टी का तेल से नशा करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ आती है, ऐसे आपको बता नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ आती है जिससे नशा होता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें ऐसे लोगों से दूर रहना अपने को। विशेषकर युवाओं की हिंसा के संदर्भ में रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा होने में या उसकी संभावना बढ़ाने में शराब की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। अब ये टोटल शराब के ऊपर इन्हें डेडिकेट कर दिया, लेकिन अपन कोशिश कर रहे हैं कि सभी आसपास की चीज़ें अपन पकड़ लें। युवा हिंसा पर स्वीडन के एक अध्ययन में बताया गया कि हिंसा करने वाले लगभग 75% व्यक्ति और हिंसा की मार सहने वाले लगभग 50% व्यक्ति हिंसा की घटनाओं के समय शराब के नशे में थे, ठीक। और फिर इसके अलावा आप पंजाब का उदाहरण भी डाल सकते हैं। वो करनाल से आपको ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन, तो ये सब ड्रग्स जो पाकिस्तान से सप्लाई हो रही है अभी और पहले भी हो रही है, आने वाले मतलब बहुत समय से हो रही है, और उसी से फंडिंग हो रही है खालिस्तान मूवमेंट को लेकर के, ठीक है। तो वहाँ पे ड्रग्स की सप्लाई इतनी ज़्यादा हो रही है, शराब की और फिर खैनी और फिर जो नशीले कफ सिरप होते हैं उससे वहाँ कैंसर की एक ट्रेन चलती है, उसका नाम सर्च कर लीजिए, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है अभी, कैंसर ट्रेन है। पहले तो कोई गरले वरले आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी। पूरी गाड़ी में कैंसर के मरीज होते हैं, मतलब कि जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। देखिएगा अच्छे से, तो ये सब आप मेंशन करिए, तो आपका जो एनरिचमेंट होगा आपके कंटेंट का ऐसे में, तो ये सब चीज़ आसपास में जितने भी राज्यों में इस टाइप की कोई चीज़ें हो रही है तो वो सब मेंशन कर दो, जिले में भी हो रही है तो कर दो, ठीक है। अब किसी का नाम मेंशन मत करना कि भाई ये पर्टिकुलर उद्योगपति का या डॉक्टर का नाम डाल दिया आपने, इस टाइप की गलती मत कर देना कभी, ठीक है। अनेक क्षेत्रों का अनुभव रहा है कि शराब के नशे के विरुद्ध जन अभियान चलाने से इसके उपयोग में उल्लेखनीय कमी लाना निश्चित तौर पर संभव है। यह ऐसे क्षेत्र है जो सरकारों और जन संगठनों, विशेषकर महिला और युवा संगठनों के सहयोग से सार्थक परिणाम प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे आपको महिलाओं को भी साथ में आना पड़ेगा, युवा को भी आना पड़ेगा, सरकार को आना पड़ेगा और NGO को भी आना पड़ेगा। तो ये सब लोग मिल करके आप शराब को ख़त्म कर सकते हो, शराब की प्रवृत्ति को ख़त्म कर सकते हो। अब इंदौर में जो नाइट कल्चर है उसका मेन फोकस है शराब के ऊपर। तो यहाँ पर एक चीज़ ये सीधी बात है कि भाई जो लड़कियाँ भी उसी स्तर पे शराब पी रही जिस स्तर पे लड़के पी रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक अपना वेस्टर्न जो कल्चर है उसको अपना लिया, लेकिन इससे आपका डैमेज ही होगा हेल्थ के ऊपर। और फिर आप जा कर के मान लीजिए कि अभी आप शराब पी रहे हो, खर्च कर रहे हो 500-1000 रुपये का शराब पी करके नशा कर ले रहे हो, 20 साल बाद गंभीर रोग हो जाएगा। उसमें जो आप 200 रुपये की शराब पी रहे थे उससे आपको 25 लाख रुपये का खर्चा निकल जाएगा। इसकी जगह आप 200-500 रुपये में अगर स्विमिंग ज्वाइन कर लेते, जिम ज्वाइन कर लेते, आर्चरी, मार्शल आर्ट, कराटे, बॉक्सिंग, कुछ भी अच्छा अगर ज्वाइन कर लेते तो वो आपका फ़ायदा करता। तो अब ये अगर तुम मान लो कि कराटे, बॉक्सिंग कहीं ज्वाइन कर रहे हो, कुछ अच्छा ज्वाइन कर रहे हो, तो इसमें तुम्हारी जो संगति होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि अक्सर स्पोर्ट्समैन जो होता है वो शराब के नशे से या किसी प्रकार के नशे से दूर रहता है। तो एडिटोरियल यही था, और एडिटोरियल कैसे लगा वीडियो को लाइक और शेयर करके बताइएगा, कमेंट भी कर सकते हैं। उसी हिसाब से अपन कोशिश करेंगे कि समय समय पर कभी
ऐसा कुछ एडिटोरियल अच्छा आता है तो उसको भी डिस्कस करें, ठीक है। तो ये जो आपको पता है कि आपके 30-40 जो ऐसे है और वो ऐसे के ऊपर ऐसे कंटेंट आपको डिलीवर करती जाए, ठीक है। और आसपास की जो चीज़ें आपको बता दी कि टीवी सीरियल से लेकर के पिक्चर, बहुत सारी पिक्चर आ रही है, उसमें सर आपका फुल प्रदर्शन किया जाता है कि भाई ये ऐसा है, ऐसा ऐसा। तो किसी भी एक्टर एक्ट्रेस का फ़ैन बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप फ़ैन बनिए अपने माता पिता का और कोई अच्छे उच्च आदर्श वाले व्यक्ति का, नैतिकता प्रधान व्यक्ति का, जो इस प्रकार के किसी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।